गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 8th क्लास में चैप्टर 12 हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने रीड किया हुआ है, तो उसी बेसिस पे उन्हीं कुछ फॉर्मूलेस के बेसिस पे है। जैसे 7th में था तो बेसिक फॉर्मूलेस वही रहेंगे, बस थोड़े से न्यू टाइप के हैं कुछ जिसे आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो जैसे 12.1 एक्सरसाइज है तो मैं आपको जो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो आपको मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। तो जैसे 12.1 एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि इवेल्युएट हमने करना है 3⁻²। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो ये नेगेटिव साइन होता है ये हमेशा इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। माइनस का मीनिंग है कि अगर 3 की पावर -2 है तो दैट्स मीन ये रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3⁻²। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा और वो 1/3² बन जाएगा। ठीक है जी, सो इक्वल्स टू 1/9 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे है कि -4⁻², तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन यानी कि -4 कंप्लीटली -4 पूरा का पूरा जो है 1 चला जाएगा, दैट इज 1/-4। और ऊपर उसकी पावर क्या आएगी? फिर -2 नहीं आएगी, उसकी पावर आएगी 2। और जब हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 16। आफ्टर दैट 1/2⁻5। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, तो अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मीनिंग क्या है कि 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो होगा 2/1, यानी कि 2 हमारे पास सिंगल आ जाएगा और उसकी पावर को क्या होगी फिर 5। और 2⁻5 आपको पता ही है, दैट इज 32। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है और जो रिजल्ट है वो हमें पावर नोटेशन में ही देना है। तो कैसे होगा? जैसे हमारे पास नंबर 1 दिया हुआ है, दैट इज -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸। और आपको पता ही है कि जैसे बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में हो तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस में। सो 5 - 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा आपके पास? -3। और माइनस का मीनिंग क्या होता है? इनवर्स। तो -4 जो है वो 1/-4 बन जाएगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी? 3। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या आप आगे उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1/2⁻³ और पावर 2। तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि पावर जो है वो दोनों के ऊपर है, जैसे 1 का स्क्वायर और 2⁻³ और उसका स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर ब्रैकेट होती है तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 2 क्या बनेगा हमारे पास? 6 बन जाएगा। सिमिलरली नंबर 3 में है -3⁻4 मल्टीप्लाई 5/3⁻4। तो या आपको पता है कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो वो पावर जो होती है वो सिंगल बन जाती है और दोनों आपस में टर्म्स क्या होती हैं? वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आएगा -3 मल्टीप्लाई 5/3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 3 के साथ 3 की क्या हो जाएगी? कटिंग। तो आएगा क्या? -5। सो -5⁻4। आप उसके बाद आपको पता है नेगेटिव जो साइन होता है, नेगेटिव का अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो इसलिए -5 की पावर अगर 4 है तो वो आएगा +5⁻4 आ जाएगा। नेक्स्ट 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है जैसे 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10। तो बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी? माइनस। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से अपने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज, बिकॉज दोनों क्या है? नेगेटिव में है। तो ब्रैकेट -7 और माइनस ऑफ ब्रैकेट -10 आएगा इंटू 3⁻5। इसे एज इट इज हम रखेंगे फिलहाल। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻5। अब यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड। लेकिन ये -5 है तो ऐड तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आएगा हमारे पास 3 - 5। आफ्टर दैट सॉल्व कीजिए तो आएगा 3⁻2 आ जाएगा। और माइनस का मीनिंग होता है रेसिप्रोकल, सो 1/3 के पावर 2 आ जाएगा आपके पास। इसका लास्ट जो पार्ट है वो है 2⁻³ मल्टीप्लाई -7⁻3। तो यहाँ पे फिर से बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है? एग्जैक्टली सेम है। तो पावर सिंगल ऐसे आ जाएगी और दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो आएगा -14⁻3। नेगेटिव का मतलब है रेसिप्रोकल, सो आएगा 1/-14⁻3। तो दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमें दिया हुआ है, तो उसमें भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है जैसे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 तो आपको पता है कि समथिंग पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 प्लस 4 है तो दैट्स मीन रेसिप्रोकल, सो 1/4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम आपको पता ही है कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई 4, सॉल्व किया 5/4 मल्टीप्लाई 4, आफ्टर दैट कटिंग हो जाएगी 4 की, तो आपके पास आंसर आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 का मीनिंग है 1/2, 4 की रेस्ट पर -1 का मीनिंग है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/-2 का मीनिंग है 1/2 स्क्वायर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1/8 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 1/8 आया है और डिवाइडेड बाय दूसरी टर्म 1/2 का स्क्वायर था, तो क्या आ गया 4। आपको पता है जब भी डिवाइड होता है तो डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो टर्म होती है वो हो जाती है रेसिप्रोकल। तो 1/4 क्या हो जाएगा 4/1। आप इसकी कटिंग कीजिए तो आंसर आएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में हम देखेंगे दैट इज 1/2 रेज़ टू पावर -2, 1/3 रेज़ टू पावर -2 और 1/4 रेज़ टू पावर -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो इन्हें प्लस कर दो, नहीं, वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने केयरफुली यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करनी है। -2 का मीनिंग क्या है, 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 2 स्क्वायर, 1/3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3 स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 4 स्क्वायर। तो आफ्टर दैट आपने इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करना है, प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है कि 3 1, 4 1 एंड 5 1 0, तो आएगा 1/3, 1/4 एंड 1/5। आप इनका एलसीएम लीजिए, पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, फिर आफ्टर दैट जो आएगा 7.12 उन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो सॉल्व होकर आएगा 47.60। बट किसी भी रैशनल नंबर की पावर जो 0 होती है, ठीक है, सो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। दैट्स ऑल आंसर। ऐसे ही हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है दैट इज -2/3 पावर -2 है और होल पावर क्या है 2। आपको पता है कि जब ब्रैकेट होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो आएगा -4 -2/3 रेज़ टू पावर -4। आफ्टर दैट माइनस है तो आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो -2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2 रेज़ टू पावर 4। आफ्टर दैट दोनों पावर्स आपकी सेपरेट हो जाएंगी, आप इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 81/16। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप इजीली इन्हें अपनी कॉपीज पे ड्रॉ कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।